न्यूज, सच जरूरी है। सऊदी अरब पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट भारत के लिए क्या मायने। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण साझा करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय हो सकता है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत अपनी हितों की रक्षा के लिए सभी कूटनीतिक विकल्पों पर काम कर रहा है। सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से की अपील। राहुल गांधी ने देश के छात्रों और युवाओं से बड़ी अपील की है, वे राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा है कि देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा की। बीजेपी ने इस अपील पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अपील आने वाले चुनावों में युवा वोटरों को आकर्षित कर सकती है। वोटर लिस्ट से नाम कटाने का प्रोसेस। चुनाव आयोग ने बताया है कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने का प्रोसेस आसान है लेकिन नियंत्रित है। सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को आवेदन करना होता है, इसके बाद आयोग सत्यापन करता है और आवश्यक दस्तावेजों की जांच भी करता है। किसी भी अनियमितता या धोखाधड़ी की स्थिति में मामले की समीक्षा की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रोसेस लोकतंत्र की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का निशाना। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के फैक्ट चेक सिस्टम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई बार चुनाव आयोग सही समय पर कार्रवाई नहीं करता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान से आयोग और राजनीतिक दलों के बीच टकराव बढ़ सकता है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि सभी शिकायतों का समय भी निपटारा किया जाता है। पीएम मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की है। मोदी ने नेपाल में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया और नेपाल ने भारत की भूमिका और समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वार्ता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारतीय सेना की नई ज्वाइंट वॉर रूम योजना। भारतीय सशस्त्र बल जल्द ही नई ज्वाइंट वॉर रूम स्थापित करने जा रहा है। इससे सेना की रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी। वॉर रूम में सभी ब्रांच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की लाइव जानकारी साझा होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव भारत की सीमाओं पर तैनाती और हमले की योजना को सटीक बनाएगा। इस कदम से देश की सुरक्षा और ढांचा और अधिक आधुनिक होगा। पाकिस्तान सऊदी हथियार समझौता। भारत की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हथियार समझौते के बाद भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा और भारत और रक्षा और कूटनीतिक विकल्पों पर काम कर रहा है। सामरिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। राहुल गांधी का वोटर लिस्ट विवाद। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों में वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा है कि सभी नाम हटाने की प्रक्रिया कानूनी और पारदर्शी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी बहस लंबी चल सकती है। भारत ने यूएन में पाकिस्तान पर हमला बोला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मामलों पर फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को स्पष्ट करता है। यूएन में भारत ने क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में बड़े पैमाने पर वोटर नाम हटाए गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कई राज्यों में बड़े पैमाने पर वोटर नाम हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया नियमित रखरखाव और अपडेटिंग का हिस्सा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्थिति राजनीतिक बहस को और तेज करेगी। सभी राज्यों में जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप
देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी